यहाँ पे बन गई हमारे चने की दाल भुनी हुई, जो कि थोड़ी सी मैंने रसीली कर ली है क्योंकि हमारे साथ भिंडियाँ जो थी वो थोड़ी सूखी थी, ड्राई थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा रसीला कर दिया है ताकि बच्चे आराम से रोटी को नरम करके खा सकें। अभी हम इसमें डाल लें अपनी भिंडियाँ इस तरीके से कटी हुई पहले से। दोस्तों आपकी बहन आज बनाने वाली थी भिंडियाँ भुनी हुई और पूरा इरादा था मेरा बनाने का, लेकिन आज मैंने मशीन लगाई हुई थी और ढेरों कपड़े धोए मैंने। और ये कपड़े भी थोड़े से भारी होते हैं क्योंकि सर्दियों के होते हैं, और मैं ये करने के चक्कर में थी आके अचानक से घर वालों का इरादा चेंज हो गया, कहने लगे हमने आज भिंडियाँ नहीं खानी है। तो इनके पापा के साथ हम लोग चले गए, फिर वहाँ से हम लोग ले आए चरगा और रोटियां शोटियाँ ले आए हैं। बस अभी हम लोग आज ये खा रहे हैं। इंशाल्लाह कल मैं बनाऊंगी भुनी हुई भिंडी और मैं आपसे शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज आपकी बहन लेके आई हुई है आपके लिए चने की दाल भुनी हुई, और उसमें हमें ये चाहिए होगा, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी और बस इतने थोड़े से मसाले चाहिए होंगे। और मैं ये बनाऊंगी फटाफट अपने घर वाले रेसिपी से, जिस तरह मैं अपने घर पे बनाती हूँ। और दूसरी तरफ हम बनाने वाले हैं भुनी हुई भिंडियाँ, और ये भी बहुत टेस्टी बनेंगी, बहुत मज़ेदार बनेंगी, जिनमें हमें बस ये सब चीज़ें चाहिए होंगी जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। और ये फटाफट बनना है। और ऑयल मैंने डाल दिया है जल्दी जल्दी, दोनों कढ़ाई में भी डाल दिया है, पतीले में भी डाल दिया है। और फटाफट हम सबसे पहले करेंगे प्याज को लाल, और आप साथ रहिए मेरे, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनने वाला है खाना आज का हम लोगों का। कढ़ाई में हमने डाल दिया है प्याज भिंडियाँ बनाने के लिए, और लहसुन अदरक भी डाल दिया, यानी कि अदरक नहीं डलता है इसमें, खाली लहसुन डलता है इसके अंदर। और इसको हमने डाल दिया है इसके अंदर। और यहाँ पे हम बनाने वाले हैं दाल, और ये दाल का प्याज हमारा डल गया है और इसको भी हल्का सा ब्राउन करने वाले हैं हम लोग। और जैसे ही ब्राउन होता है तो मैं आप लोगों से दिखाती हूँ आपको कि कितनी जल्दी तैयार हो रहा है खाना। और तो अमूमन हम लोग ये करते हैं जब सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो हमें ना कच्चा प्याज रखना पड़ता है, क्योंकि प्याज को हम ज़्यादा नहीं पकाते क्योंकि अब सब्ज़ी का अपना रंग ख़राब हो जाता है। तो हम इसको बहुत ज़्यादा लाल नहीं करने वाले हैं, बस इसका रंग चेंज होने तक हम इसको पकाएंगे। और हमारी जो दाल की प्याज है इसको हमने थोड़ा सा रेडिश करना है, हल्का सा ब्राउन करना है। बस इसको हमने, इस वाले प्याज को जो भिंडियों का है इसको ऐसे ही कच्चा पक्का रखना है हम लोगों ने इस तरीके से। और ये वाला जो हमारा प्याज है ये देखें इस तरीके से हमें ब्राउन कर लिया इसको। अब जब ये ब्राउन हो गया है तो हम इसमें डालेंगे मसाला। ये देख, ये हमारा वाइट वाइट हो चुका है, हमें इसको ब्राउन या रेड नहीं करना है। और इस सूरत में हम इसके अंदर डालने वाले हैं मसाला। ये रहा, ये है ज़ीरा है, नमक है, मिर्च है, हल्दी है, कुटी मिर्च है और धनिया है, और ये हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे मसाले को पहले इसके अंदर। जब हमें सब्ज़ी बनानी होती है ना दोस्तों, तो हम लोगों को मसाले, इसको ज़्यादा प्याज को लाल नहीं करना है। और अभी थोड़ा थोड़ा हम पानी डाल के इसको भूनेंगे इस तरीके से। और जब तक ये भूनता नहीं है, जब तक प्यारी सी खुशबू नहीं आती है, हम लोगों ने इसको भूनते रहना है। और कलर देखें कितना प्यारा आ रहा है। और इसके अंदर मैंने एक हरी मिर्ची डाल दी थी क्योंकि हल्की स्पाइस चाहिए, मेरे घर पे ज़्यादा स्पाइस खाते नहीं हैं बच्चे। हम इसकी खुशबू आने तक मसाले की इसको भूनेंगे हम लोग, ताकि अच्छे से इसका मसाला भुन जाए। अब आ रही है थोड़ी सी खुशबू भुने हुए उसकी मसाले की। भुन चुका है और ये ऑयल छोड़ दिया इसमें मसाले ने। अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं टमाटर इस तरीके से।
और बिल्कुल आंच को हम हल्का करके और टमाटर को ढक देंगे ताकि ये कच्चे पक्के हो जाए भी इस तरीके से। और आंच को बिल्कुल हम धीमा कर देंगे इसकी। और हमारी प्याज हो गई थी बादामी सी, हमने इसके अंदर डाल दिया टमाटर और लहसुन और एक डालेंगे हम लोग हरी मिर्च इसके अंदर इस तरीके से। और इसको बनाएंगे अच्छे तरीके से, हम इसको भूनते रहेंगे अभी। और इसके टमाटर को कच्चा पक्का करना है। जब कच्चा पक्का इसका टमाटर हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे इसका मसाला। और ये 2 मिनट में हो जाते हैं टमाटर। आपको पता है कितनी जल्दी गल जाते हैं क्योंकि ऑयल गर्म है और ये फटाफट गलना शुरू हो जाते हैं टमाटर। और ये देखिए अब ये कच्चे पक्के टमाटर हो चुके हैं। अब हम इसमें डालने वाले हैं मसाला, जिसके अंदर खाली हमारे पास हल्दी है, लाल मिर्च है, ज़ीरा है और नमक है, बस। और अब हम इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। और वही प्रोसीजर होता है। लोग परेशान होते हैं हमें खाना नहीं बनाना आता, खाना बहुत इजी है। और बस थोड़ा थोड़ा हम पानी डाल के इसके मसाले को अच्छे तरीके से बस भूनना होता है हमने। और ज़्यादातर खाने ऐसे होते हैं मिलते जुलते होते हैं और फटाफट बन जाते हैं। यहाँ पर हमारा टमाटर आधा कच्चा पक्का भी हो गया है। ये तकरीबन हमारा मसाला बिल्कुल कंप्लीट बन चुका है, भिंडियों के लिए रेडी हो चुका है। अभी हम इसमें डाल रहे हैं अपनी भिंडियाँ इस तरीके से कटी हुई पहले से। और इनको हमें इस मसाले के साथ भूनना है और इतना भूनना है कि मसाला इनको लग जाए अच्छे तरीके से। अभी इसको मैं भूनती रहूँगी ताकि मसाला इनके अंदर जज्ब हो जाए भिंडियों के अंदर। और बिल्कुल हल्की आंच कर दूँगी इसको भी इस तरीके से। और यहाँ पर भी हमारा मसाला बनने वाला है दाल वाला। ये भून रहा है हमारा सालन यहाँ पे। और आप देखें ऑयल छोड़ दिया हमारे मसाले ने, इस वाले ने भी। अब इसके अंदर हम डालने वाले हैं दाल इस तरीके से। और इसको भी हम अच्छे से भूनते जाएंगे साथ साथ। बस मैं दाल को भून रही थी और इतने में बेड सीन हो गया है। मेरा सिलेंडर ख़त्म हो रहा है, आग ख़त्म हो रही है, देखें थोड़ी थोड़ी रह गई है। और दूसरा भी भंड मेरे साथ हो चुका है। कोई ना कोई मसले मसाइल तो रहते ही हैं। आटा बहुत कम है और मुझे आटा भी अभी गूंदना पड़ेगा जल्दी जल्दी। और बस अभी आपकी बहन कर लेगी, माशाल्लाह कर लेती होती हूँ। मुझे इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है। वो बेचारों को भूख लगी हो किसी को घर में तो मेरा वेट कर रहा होता है। और मैं आज दूसरे कामों में बहुत ज़्यादा बिजी थी। आज पूरा घर वर साफ़ किया है मैंने, तो मुझे टाइम नहीं मिला। देख लेती तो शायद मैं दोपहर में बीच में ही गूंद लेती आटे को ना। तो बस अभी आपकी बहन देखें कैसे फटाफट आटा गूंदती है। और दोनों खाने तो रेडी हैं। बस ये अभी इसको मैं पानी डालूंगी और छोड़ दूंगी कुकर बंद करके। ये भी रेडी है और वो हमारी भिंडियाँ भी रेडी है माशाल्लाह। और मैं आपसे शेयर करती हूँ अभी। और सिलेंडर बदलवाना पड़ेगा इनके अब्बू से क्योंकि ख़त्म हो रहा है अभी। हल्का हल्का आखिरी आंच पे चल रहा है सिलेंडर हमारा। यहाँ पे गैस अभी आई नहीं है हमारे एरिया में, तो यहाँ पे सिलेंडर यूज़ होता है। और ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अभी देखती हूँ कब तक चल रहा है ये, उसके बाद इनके अब्बू से बदलवाते हैं सिलेंडर। और तो झटपट में आपकी बहन ने गूंद लिया आटा। और अभी फटाफट आटा गूंद लिया मैंने। इतना सा आटा था जिससे पूरी रोटियां बनती नहीं, और मैंने फटाफट आटा गूंद लिया है। और अभी हमारा खाना किस पोजीशन पे देखते हैं हम लोग।
माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब आली, हमारा बन चुका है ये भुनी हुई भिंडियाँ। और यहाँ बन चुकी है हमारी दाल। और अगर हमें इसको और मज़ेदार करना है तो यहाँ पे पड़ा हुआ है अचार, जो कि मैं इसमें शामिल करूँगी और बहुत ज़्यादा और मज़ेदार हो जाएगा। और इसका टेस्ट और मज़ेदार हो जाता है दाल का अगर हम इसमें अचार शामिल करेंगे इस तरीके से। ये देखो, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बना है, बहुत खुशबुओं वाला खाना है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है और देखने में भी आप देखें बहुत टेस्टी लग रहा है। और अभी हम लोग इसको थोड़ा सा कर लेंगे गार्निश और प्यारा लगेगा और खाने में फिर दिल भी करेगा कि सबका के खाएं, बहुत मज़ेदार है। और इसमें भी हम थोड़ा थोड़ा धनिया और ये डाल देंगे। ये रहा हमारा बहुत मज़ेदार था टेस्टी खाना। यहाँ पे बन गई हमारी चने की दाल भुनी हुई, जो कि थोड़ी सी मैंने रसीली कर ली है क्योंकि हमारे साथ भिंडियाँ जो थी वो थोड़ी सूखी थी, ड्राई थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा रसीला कर दिया है ताकि बच्चे आराम से रोटी को नरम करके खा सकें। और बहुत मज़ेदार है और आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैंने पूरी रेसिपी 1 to ऑल आप लोगों को बताई है कि मैंने इसको कैसे बनाया है और इंशाल्लाह बनाइएगा, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। और इसके साथ ही मेरा आज का ये व्लॉग ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ढेरों सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।